चलिए दोस्तों, आज फिर एक नया क्लास लेके आप लोग के सामने हूँ। अभी तक हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर का 46 नंबर तक क्वेश्चन देख चुके हैं। आज उससे आगे 47 नंबर क्वेश्चन चालू करेंगे और शायद आज इस चैप्टर को भी समाप्त कर दिया जाएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक, देखते हैं आगे 47 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है ए, बी और सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया जिसमें ए ने कुल पूंजी का 1/3 भाग, बी ने कुल पूंजी का 1/4 भाग तथा सी ने शेष पूंजी लगाई। यदि वर्षांत में यानी वर्ष के अंत में उन्हें 1800 रुपया की आय हो तो बी का हिस्सा कितना होगा। देखिएगा, ए और बी लगाता है और सी भी लगाता है। ए लगाता है, बी लगाता है और फिर सी लगाता है। सी कितना संपत्ति लगाता है तो कुल संपत्ति होता है 1, जिसमें ए और बी निकाल लेता है 1/3 और प्लस 1/4। यह सी का पूंजी हो जाएगा, यानी 1 माइनस इसको करेंगे तो 4 × 12 और 4 और प्लस 3 यानी 1 माइनस 7/12। इसको कीजिएगा तो 12 और 12 माइनस 7 यानी 5/12। तो सी का पूंजी कितना हो गया 5/12। अब देखिएगा कि ए 1/3 पूंजी लगाता है, बी 1/4 पूंजी लगाता है और सी कितना लगाता है 5/12 और कुल लाभ है 1800 रुपया। तो बी का हिस्सा पूछ रहा है। कुल लाभ कितना दिया हम लोग को 1800 रुपया और बी का हिस्सा क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। देखिएगा नीचे क्या है, नीचे 12 है, 4 है और 3 है। तो सभी का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। 3, 4 और 12 का एलसीएम कितना 12। तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई सभी जगह। अब इससे ही काटिएगा तो 4 मरतबे, इससे ही 3 मरतबे, इससे ही खत्म। मतलब 4, 3 और 5 का रेशियो अब हो गया। टोटल लाभ है 1800 रुपया। उसमें कह रहा है कि बी का हिस्सा कितना होगा। तो बी के हिस्सा कितना है, रेशियो में देख रहे हैं बी के हिस्सा 3। कुल रेशियो जिसका निकालना होता है वो ऊपर, तो कुल को नीचे 5 और 3 8 और 4 12 हो गया। अब गुना कुल कितना दिले है 1800। 1800 इससे इसको काटते हैं 4 मरतबे और 4 से इसको काट दीजिए। 4 चौका 16 बचा 2 और 0 5 0 5 यानी बी बराबर 450। यानी बी के हिस्सा कितना रुपया हो गया 450 रुपया 1800 रुपया में मिलेगा। ये हो गया आपको सी के हिस्सा। सी कितना ने पूंजी निवेश किया था तो 5/12 सी पूंजी निवेश किया था, उसको सॉल्व किए हैं तो बी का हिस्सा आ गया 450 रुपया। देखिएगा दोस्तों आगे 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कंपनी में ए, बी और सी साझेदार हैं। किसी वर्ष ए लाभ का 1/3 भाग जबकि बी 1/4 भाग प्राप्त करता है। उसी वर्ष सी शेष भाग में जो भी भाग बच गया उसमें 5000 रुपया वो प्राप्त करता है। तो ए ने कितने प्राप्त किए। तो सी कितना प्राप्त करता है 5000 रुपया। ये तो होगा रुपया में, लेकिन उसका भाग कितना था। तो उसका भाग था, सी का भाग था टोटल एक भाग में से 1/3 ए प्राप्त करता है और 1/4 बी प्राप्त करता है। तो सी कितना प्राप्त किया 1 माइनस इसको जोड़ घटाव करेंगे तो हो जाएगा 7/12। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/12 यानी सी कितना प्राप्त किया 5/12। तो सी जब 5/12 प्राप्त किया है तो कुल लाभ कितना होगा। कुल लाभ यानी लिख सकते हैं 5/12 बराबर 5000। इसे ही खत्म 1000 मरतबे और इससे क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, यानी 1 बराबर 12,000 रुपया। 1 बराबर 12,000 रुपया यानी पूरा लाभ उस बिजनेस में कितना का था 12,000 रुपया का। अब कह रहा है ए ने कितना संपत्ति प्राप्त किया। तो ए कितना प्राप्त कर रहा है, ए कर रहा है कुल का 1/3। कुल जो लाभ हो रहा है उसका 1/3। तो 1/3 गुने कुल लाभ कितना है 12,000 रुपया। 12,000 से इसको काट दीजिए, 3 से 12,000 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4,000 रुपया। यानी ए को उस बिजनेस में जो लाभ प्राप्त होगा वह 4,000 रुपया होगा और सी को तो 5,000 होगा ही। ठीक, यानी देखिए सी बी ए और बी 1/3 और 1/4 ले लिया तो बचा कितना, जो भी बचेगा उसी का हिस्सा बचेगा। इस दोनों को जोड़ के और एक में से
कुल लाभ कितना है 1। जब रेशियो में हम लोग जाते हैं भाग में जाएंगे तो कोई भी चीज 1 होता है पूरा पूरा, तो 1 है। और इसको सॉल्व किया है तो सी का भाग 5/12 यानी 5/12 बराबर 5000। तो सॉल्व किए हैं तो 1 बराबर 12,000, मतलब उस बिजनेस में लाभ हुआ 12,000 रुपया के। तो कह रहा है ए को कितना प्राप्त हुआ, तो 1/3 गुने 12,000। ए को कितना प्राप्त हुआ है 4,000 रुपया। आगे देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन कर ए और सी ने एक व्यापार में 2:1 के अनुपात में निवेश किया, जबकि ए और बी द्वारा निवेश किए गए धन का अनुपात 3:2 था। यदि उन्होंने 1,57,300 रुपया बतौर लाभ अर्जित किया हो तो बी को कुल कितना राशि मिला, यानी बी को कुल कितना राशि मिला। कुल लाभ कितना है 1,57,300 रुपया। हमसे पूछ रहा है कि बी को कितना प्राप्त होगा, और कह रहा है कि ए रेशियो सी है 2:1 और बी रेशियो सी है ए रेशियो बी है 3:2 का। ठीक, अब देखिएगा कि यहां भी ए दिया है, यहां भी ए दिया है, और यहां सी दिया है, लेकिन यहां बी दिया है। तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ये चीज हम लोग को पहले फाइंड आउट करना होगा। तो देखिएगा कि ए यहाँ कितना है 2, लेकिन ए यहाँ कितना है 3। तो दोनों का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3×2 का एलसीएम 6। तो 6 से इधर क्या करेंगे 6, फिर से लिखते हैं A/B बराबर 2/1 और A/B बराबर 3/2 हो गया। ठीक, अब देखिए ए कितना आया 6। तो 6 से क्या करते हैं एलसीएम आया 6, इसको 6 पुराने के लिए क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यानी हो गया 6/3 और यहाँ हो गया 6/4, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 6 रेशियो बी के रेशियो 4, तो 4 रेशियो सी के रेशियो 3। अब ए बी और सी का रेशियो हम लोग को आ गया। अब देखते हैं कि कह रहा है कि बी का हिस्सा कितना है, कुल लाभ है 1,57,300 रुपया में बी का हिस्सा कितना है। देखिए ये दोनों को जो ए है 2 और 3 है, 2 3 के लघुत्तम कितना है 6। तो अब हम इसको 6 पुराएंगे। तो 6 पुराने के लिए 2 में 3 से गुना करना होगा और 3 में 2 से गुना करना होगा। ऊपर गुना करेंगे तो नीचे भी गुना करना होगा। ठीक, तो अब हम लोग का आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि बी का भाग कितना है, तो बी का भाग 4 बटे टोटल 4 और 3 7 और 6 13, 13 गुने 1,57,300 रुपया। अब काटिएगा 13 से, 13 से काटिएगा तो 13 इकाई 13 बच जाएगा 2, 13 दूनी 26 बच जाएगा 1 पर 3 13 यानी 1 0 0। 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 0, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8 फिर ई 4, यानी 48,400 रुपया बी का हिस्सा होगा। देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पी ने 3200 रुपया लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ किया। कुछ समय बाद क्यू भी उसमें 4800 रुपया लगाकर सम्मिलित हो गया। यदि वर्ष के अंत में दोनों को समान लाभ मिला तो क्यू कितने महीने बाद उसमें शामिल हुआ था। पी था और ये क्यू था। पी 3200 रुपया लगाता है और क्यू 4800 रुपया लगाता है, लेकिन यह 1 वर्ष तक रहता है और यह कुछ महीने के बाद आया। कितना महीने के बाद आया मालूम नहीं, कितना महीने के बाद आया हमसे कह रहा है उसमें कितने महीने बाद उसमें शामिल हुआ। तो मान लेते हैं कि उसका पूंजी कितना दिन रहा होगा, x महीना उसका पूंजी रहा होगा, x महीना उसका पूंजी रहा होगा। तो कितना दिन नहीं रहा होगा बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन मान लेते हैं कि x महीना उसका पूंजी रहा होगा। तो इस 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 8 से काटिएगा
तो ये 8 चौक 32, 8 छक 48। ठीक, 6 से काटिएगा तो ये 2 मरतबे, यानी 4 दूनी 8, यही x। कह रहा है उसका जो लाभ है वो बराबर है, मतलब ये और ये लाभ का रेशियो आया, यानी लाभ क्या है, बराबर है, मतलब ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो x के वैल्यू कितना आया हमको, 8, x के वैल्यू आया 8, यानी उसका पूंजी 8 महीना क्या होगा, 8 महीना रहा है, उस बिजनेस में 8 महीना रहा है। तो नहीं रहा, कितना दिन नहीं रहा था, 12 महीना में से 8 महीना नहीं रहा था, 4 महीना उसका पूंजी उसमें नहीं रहा। कितना दिन रहा, 8 महीना रहा, तो 4 महीना नहीं रहा। देखिएगा आगे 51 नंबर क्वेश्चन करें। ए और बी के पूंजी का अनुपात 7:9 है। बी 7 महीने तक अपनी पूंजी निवेश करता है। दोनों लाभ को बराबर अनुपात में बांटते हैं। दोनों का लाभ क्या है, यहाँ बराबर है। तो बताइए कि ए ने कितने महीने तक अपनी पूंजी लगाई। 50 नंबर में क्या था, कितने महीना बाद लगाई, यहाँ कहा है कि कितना महीना लगाया। देखिए उसी तरह इसको भी हम लोग भी डील करते हैं, ए और बी। ए के पूंजी के रेशियो 7:9 का है, और बी कह रहा है कि 7 महीना अपन पूंजी लगाया है, और ए कितना महीना लगाया है वो हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन जो लाभ होता है वह आपस में क्या है, बराबर है। तो इस 7 से 7 कैंसिल, यानी x आई रेशियो 9। यह क्या हो गया, लाभ का रेशियो। कह रहा है कि लाभ क्या है, बराबर है, मतलब अगर बराबर ऐसे भी हम लोग मान सकते हैं कि लाभ का रेशियो कितना है, 1:1 का रेशियो है, 1:1 का रेशियो है। तो 1 रेशियो बराबर 9, फिर 1 रेशियो बराबर x है, यानी x बराबर कितना, 9। इस तरह नहीं समझिएगा, इस भी समझ लीजिए कि जब कहे कि लाभ बराबर हो, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी x के वैल्यू कितना आ गया, 9। 9 क्या होगा, महीना, 9 महीना आंसर है हम लोग का। देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन। अब कह राम और श्याम एक व्यापार में साझेदार है, यानी दोनों साथ मिलकर व्यापार किया। कह राम कुल पूंजी का 1/4 भाग 15 महीने के लिए निवेश करता है, और श्याम कुल लाभांश का 2/3 भाग प्राप्त करता है। तो बताए कि श्याम की पूंजी इस व्यापार में कितने समय के लिए रही। ठीक, अब देखिए एक राम है और फिर कौन है, श्याम है। कह रहा है कि राम का पूंजी एक कुल पूंजी का 1/4 भाग है, कितना महीना के लिए, 15 महीना के लिए। और क्या कह रहा है कि श्याम का जो लाभ है वो 2/3 प्राप्त होता है, श्याम को 2/3 लाभ प्राप्त होता है। अगर इसका पूंजी कितना दिन के लिए रहा होगा, तो मान लेते हैं x दिन के लिए रहा होगा। ठीक, अब पूंजी कितना रहा होगा, तो कुल पूंजी का 1/4 ये लगाता है, तो शेष कौन लगाएगा, श्याम लगाएगा। यानी शेष क्या होता है, तो 1 में से 1/4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3/4। शेष पूंजी कौन लगाया, 3/4। ठीक, श्याम लगाया। अब कह रहा है लाभ में वह श्याम जो है वो 2/3 प्राप्त कर लेता है। श्याम क्या करता है, 2/3 प्राप्त कर लेता है। तो राम कितना प्राप्त करेगा, तो वह एक लाभ में पूरा जो लाभ हुआ था उसमें से 2/3 प्राप्त कर लेता है। तो वो कितना प्राप्त करेगा लाभ, 1/3। ये कितना लाभ प्राप्त किया, 1/3। ठीक, अब देखिए, अब अगर कुछ कटता है तो काट दीजिए, इससे ही खत्म, इससे ही खत्म हो गया, इससे ही 5 मरतबे। अब लाभ का रेशियो देखिए, राम कितना है 5 और श्याम कितना आया सिर्फ x, तो x। अब लाभ का रेशियो, राम कितना है 1 और श्याम कितना है 2। क्या दिक्कत नहीं कोई, नीचे नीचे काट सकते हैं अगर बराबर हो दोनों, 3 काट सकते हैं यदि बराबर हो दोनों। और यह पूंजी का रेशियो था, यह लाभ का रेशियो है। तो हम लोग जो पूंजी गुने समय क्या हो जाता है, लाभ, पूंजी गुने समय हो जाता है लाभ। तो ये जो हम लोग का आया वो भी क्या है, एक लाभ का रेशियो है। यानी राम का लाभ 5 है, तो श्याम का लाभ कितना है x। और यहाँ देखते हैं कि राम का लाभ कितना है 1 भाग और श्याम का कितना है 2 भाग। हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 5 दूनी 10, यानी x के वैल्यू हमको आ गया 10, यानी उसका कितना महीना रहा, 10 महीने।
श्याम का पूंजी उस बिजनेस में 10 महीना तक रहा होगा। देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 व्यक्तियों ने यह तय किया कि वे समान धन लगाकर एक संचार केंद्र खोलेंगे। समान धन यानी बराबर बराबर धन लगाकर। 3 गो दोस्त है, ठीक। कुछ गणनाओं के बाद उन्होंने यह पाया कि अगर उन्हें 2 और समान निवेशकर्ता मिल जाते तो उनमें से हर एक को 15,000 रुपया कम लगाने पड़ेंगे। कुल निवेश कितना है? कुल निवेश कितना है? पहले क्या व्यक्ति था? पहले 3 व्यक्ति था, 2 व्यक्ति और आ गया, जिससे हुआ कि उस सबको 15,000 रुपया कम लगाना होता और निवेश क्या करता? समान निवेश। अब देखिए कि यह 15,000 लगाया तो यह 3 व्यक्ति में कितना लगा देता? 3 व्यक्ति 15,000 कम लगाता था। कितना कम लगाता? तो 45,000 का अंतर आ जाता। कितना का अंतर आ जाता? 45,000 का अंतर आ जाता। जो 45,000 की भरपाई कौन करता? तो 45,000 की भरपाई केवल 2 व्यक्ति करता, यानी बटा में 2। तो एक व्यक्ति कितना करेगा? तो एक व्यक्ति 22,500 रुपया का निवेश करेगा। एक व्यक्ति कितना का निवेश करेगा? तो 22,500 रुपया का निवेश करेगा। और टोटल कितना व्यक्ति? 3 और 2 5 व्यक्ति है, यानी एक व्यक्ति का निवेश हो गया, लिख सकते हैं यहां पर, एक व्यक्ति का निवेश 45,000 बटे 2 22,500। क्योंकि 3 गो में एगो में क्या होता है? 15,000 रुपया उसको कम निवेशित करना पड़ता है। लेकिन जब 3 गो है तो 15 तिया कितना? 45,000 कम लगता है। तो 45,000 का भरपाई क्या करता है? यही दोनों मिलकर करता है, वो बराबर बराबर पूंजी लगाता है। तब बराबर बराबर कितना? 22,500 22,500 लगाएगा। मतलब इस सब का पूंजी कितना होगा? 22,500 और 22,500। तो यह 3 गो है वो बराबर का है, तो बराबर में भी सबका हिस्सा होगा बराबर बराबर। तो कुल कितना निवेश है? कुल निवेश 5 व्यक्ति है तो 22,500 गुने 5 गुना कीजिएगा 0 0 50 25 के 5 हासिल 2 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1 5 दूनी 10 1 11, यानी 1,12,500 रुपया कुल निवेशित धन उस बिजनेस का होगा। ठीक। देखिए आगे 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए और बी ने मिलकर साझे में एक व्यापार प्रारंभ किया। उनकी पूंजी का अनुपात 3:5 था। यदि वर्ष के अंत में कुल 2,400 रुपया लाभ हुआ तो बी को ए से कितना अधिक मिला? ए है और ये बी है, इनका पूंजी का रेशियो 3:5 है और कुल लाभ है 2,400। कह रहा है बी को कितना अधिक मिला, तो बी के रेशियो में कितना अधिक मिल रहा है? रेशियो में अधिक मिल रहा है 2 का। रेशियो में कितना का अधिक मिल रहा है? 2 का, यानी अधिक कितना अधिक हो जाएगा? तो 2 रेशियो और कुल कितना रेशियो? 5 3 8 रेशियो और कुल लाभ कितना? 2,400। तो 2,400 8 तिरिक 24 300 और 300 दूनी 600। कितना अधिक मिला बी को? बी को 600 रुपया अधिक मिलेगा। देखिए आगे 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापार में ए का हिस्सा बी के हिस्सा का 3/4 है। बी 40,000 रुपया व्यापार में लगाकर 12,000 रुपया का लाभ कमाता है, तो ए के लाभ तथा निवेश का अनुपात बताइए। ए के लाभ और निवेश दोनों का अनुपात हम लोग को बताना है। ए हो गया और ये बी हो गया, ए हो गया और ये बी हो गया। कह रहा है व्यापार में ए का हिस्सा बी के हिस्सा का 3/4 है। बी अगर 1 हो तो ए कितना होगा? 3/4। बटा में कितना आ गया? 4 आ गया। तो 4 पहले इसको हटा देते हैं। 4 हटाने के लिए क्या करना होगा? 4 से मल्टीप्लाई, इसी खत्म, यानी 3 आई 4। बी यदि 4 हो तो ए कितना है? 3 है। अब कह रहा है कि बी क्या करता है? बी लगाता है 40,000 रुपया। बी कितना रुपया लगाता है? 40,000 रुपया, यानी 4 रेशियो बी लगाता है 40,000, तो 4 रेशियो बराबर 40,000। ठीक। तो ये कितना पूंजी लगाया है? 3 रेशियो, तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? इससे काट दीजिएगा तो 10,000, तो 3 रेशियो बराबर 30,000 हो जाएगा।
यानी ए कितना पूंजी लगाया है, तो ए का निवेश हो गया 30,000 रुपया। ए का निवेश कितना हो गया 30,000। अब लाभ में कहता है, अब लाभ में कहता है कि ए 12,000 रुपया पूंजी प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है। ए क्या पूंजी लाभ प्राप्त करता है 12,000 रुपया, यानी 4 रेशियो बराबर 1200 रुपया वो प्राप्त करता है। तो एक रेशियो बराबर कितना 300 रुपया। तो ए कितना रेशियो पर लाभ प्राप्त करेगा, पूंजी के अनुसार ही लाभ प्राप्त करता है। तो ए तीन रेशियो है, तो 3 तिहाई 900 रुपया वह प्राप्त करेगा लाभ के रूप में। अब कह रहा है निवेश और लाभ का अनुपात क्या होगा, लाभ तथा निवेश का अनुपात क्या होगा। तो लाभ रेशियो निवेश, यही हमसे पूछ रहा है ए का। ए कितना पूंजी कितना लाभ कमाया 900 रुपया, और निवेश कितना कर रहा है 30,000 रुपया। ठीक, ये दो शून्य से दोनों शून्य कैंसिल, 3 से कटेगा 3 मरते, 3 से कटेगा तो 100 मरते, यानी 3 रेशियो 100 इसका आंसर होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझने में कोई परेशानी नहीं होती होगी। अगर होती है तो हम लोग कमेंट करके बताइएगा। और यह सागिर अहमद जो अंक गणित मैथ है, उसी बुक से टोटल क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन, बेसिक, शॉर्ट, ट्रिक, जो भी तरीका हो उस तरीका से सॉल्व किया जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। ठीक, कह रहा है बी की पूंजी ए की पूंजी से दुगुनी लेकिन सी के पूंजी से 3 गुनी है। यदि वर्ष के अंत में 1100 रुपया का लाभ हो जो कुल पूंजी का 1/10 है, कुल पूंजी का 1/10 है, तो बताइए कि ए की पूंजी कितनी है। देखिए ए हुआ, बी हुआ और ई सी हुआ। तो कह रहा है कि बी की पूंजी ए की पूंजी से दुगुना, ए की पूंजी से दुगुना लेकिन सी के पूंजी के 3 गुना है। तो सी के मानते हैं 6 मान लेते हैं, तो इसका कितना होगा 2 से ये 3 गुना हो गया। इस ये कितना हो जाएगा 3, इससे कितना गुना 2 गुना है। और नहीं अगर ऐसे भी समझ में ना आए तो 3 गुना और 2 गुना, क्या गुना 3 गुना और 2 गुना, 3 और 2 के लघुत्तम कितना 6, यानी बीच वाला कितना होगा 6, बीच वाला कितना है 6। एगो एक, अब कह रहा है ए की पूंजी का बी क्या है 2 गुना, तो ये कितना है 3, और करासी के पूंजी के बी है 3 गुना, तो ये कितना है एक 3 गुना है, बात बराबर। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए कह रहा है जो लाभ प्राप्त होता है 1100 रुपया, जो लाभ प्राप्त होता है 1100 रुपया, वह कुल पूंजी का 1/10 है। वह कुल पूंजी का कितना है 1/10। तो कोई भी चीज कितना होता है एक, पूरा पूरी होता है 1, यानी 1/10 बराबर दिया हमको 1100। ये 10 से क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, यानी 1 बराबर 11,000 रुपया। ये क्या हो गया कुल पूंजी हो गया। अब पूंजी का रेशियो क्या है ये है, तो इसमें कह रहा है कि ए का भाग कितना है। तो ए का भाग कितना है यहाँ 3, तो 3 अकुल 6 अदू 3 और 6 9 अदू 11, 11 गुने 11,000, इससे काटेंगे तो 1,000 मरते हुए कट जाएगा, 1,000 तिहाई 3,000, यानी ए का पूंजी कितना है उस बिजनेस में 3,000 रुपया है। देखिए आगे 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम, श्याम तथा मोहन ने 5900 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। राम ने 500 रुपया अधिक तथा श्याम ने मोहन से, राम ने श्याम से 500 रुपया अधिक तथा श्याम ने मोहन से 300 रुपया अधिक लगाया हो, तो 590 रुपया के लाभ में आर का हिस्सा कितना होगा। आर मतलब राम। ठीक, राम, श्याम और कौन है मोहन। कुल पूंजी यह निवेश करता है 5900 रुपया, कुल पूंजी कितना लगाता है 5900 रुपया, और कुल लाभ है 590 रुपया। हमसे पूछ रहा है आर मतलब राम का हिस्सा क्या होगा उस लाभ में। और कहता है कि राम ने श्याम से 500 रुपया अधिक लगाया,
सबसे कम यहाँ मोहन लगाया है। मोहन कितना रुपया लगाया है? 100 रुपया लगाया है। अब कह रहा है राम ने श्याम से इतना रुपया अधिक, श्याम ने मोहन से 300 रुपया अधिक लगाया है। श्याम जो मोहन से 300 रुपया अधिक, यानी श्याम कितना लगाया है? इतना रुपया लगाया है। और राम जो है उस श्याम से 500 रुपया अधिक लगाया है, यानी x प्लस 300 प्लस 500। ठीक, ये हो गया सबका पूंजी। और पूंजी का रेशियो हम लोग निकालेंगे तभी हम लाभ का रेशियो निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग को पूंजी निकालना होगा कि कितना। अब कुल पूंजी बराबर कुल पूंजी। कुल पूंजी कितना दिया है? कुल पूंजी बराबर कुल पूंजी कर देते हैं, यानी x प्लस 800 प्लस x प्लस 300 प्लस x बराबर 5900। तो जोड़िएगा तो 3 गो x है, तो 3 गो x प्लस 8 3 1100 बराबर 5900। तो 3x बराबर इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 5900 माइनस 1100। डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं 4800 हो गया। इससे ही कट जाएगा 16 48 1600, यानी x के वैल्यू आ गया 1600। अब देखिएगा, अब इसका पूंजी का रेशियो आ गया है 16, पूंजी आ गया है 1600, यानी मोहन के पूंजी कितना? x है तो 1600 है, x के वैल्यू 1600, तो 1600। श्याम के 16 3 1900 और राम का 16 3 19 5 2400। कितना हो जाएगा? 2400। राम, श्याम और ये है मोहन। अभी कटता है तो काटते हैं, कटा कटा, ये हो 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य कटा, कट गया। अब इसमें से हमको बताना है कि राम का लाभ का हिस्सा क्या है। तो राम का कितना है लाभ? यहाँ पर 24, कुल जोड़िएगा 6 9 6 15 4 19 के 9 हासिल रहल, 1 2 1 3 1 4 हासिल था 1, तो हो गया 5 590। काटिएगा तो 10 मिनट तक कट जाएगा। 24 गुने 10 कितना हो जाएगा? 240 240, यानी राम का जो लाभ में हिस्सा है वह 240 रुपया का हिस्सा होगा। देखिएगा आगे 58 नंबर क्वेश्चन। कर ए बी सी किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपया अंशदान देते हैं। यदि ए बी से 7,000 रुपया अधिक और बी सी से 5,000 रुपया अधिक अंशदान देते हो तो कुल लाभ 9400 रुपया में बी कितना प्राप्त करता है। जो सबसे कम रहेगा पहले उसको मानते हैं हम लोग x। तो ए बी और ई सी। सी कितना है? 100 रुपया। तो बी कितना है? तो कह रहा है कि बी सी से 5,000 रुपया अधिक, यानी x प्लस 5,000 रुपया ई अधिक प्राप्त किया। और ए है बी से 7,000 रुपया अधिक, यानी इससे 7,000 रुपया अधिक प्राप्त करता है। तो ए 12 5 यानी 5 7 कितना हो जाएगा? 12,000 रुपया। यहाँ डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 12,000 रुपया। ठीक, कुल पूंजी है 47,000 रुपया। कुल कितना है? 47,000 रुपया। और कुल लाभ है 9400। 9400। इसमें हमसे कह रहा है कि बी को क्या प्राप्त होगा, बी को क्या प्राप्त होगा। अब देखिएगा कि तीनों के पूंजी बराबर कुल पूंजी है, यानी x प्लस 12,000 प्लस x प्लस 5,000 प्लस x बराबर 47,000। देखिए हम लोग डायरेक्टली इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन हमें आपको बताना है, आपको सिखाना है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चलना है। नहीं तो अगर हमें करना होता तो डायरेक्टली हम मन में रखते कि 3x होगा, अब 12 5 17 17,000 उधर घटा देना है, बच जाएगा 30,000। 30,000 में 3 से भाग देंगे, बच जाएगा x के वैल्यू आएगा 10,000। 10,000 15,000 आई 22,000। रेशियो 10 15 और 22 का हो गया। हमसे पूछ रहा है बी का रेशियो, तो 15 बटे 10 15 22 47, 47 बटा में दे देते करते सॉल्व कर लेते, माइंड में ही हम सॉल्व कर लेते। लेकिन आप लोग को बताना है, इसलिए सिखाना है, इसलिए चलना पड़ता है। ठीक, तो देखते हैं 3x हो जाएगा। 3x अब प्लस 12,000 अब 5,000 कितना होगा? 17,000।
बराबर 47,000। ठीक, अब 3x बराबर कितना, 47,000 माइनस 17,000। ये उधर से कुदुक के दूसरा घर में जब तो घटा तो लगवे करतो, तो घटा लग गया इसको, यानी माइनस में चला गया है, तो 3x बराबर 30,000 हो गया। एक से 3 से काटेगा तो ये 10,000, यानी x बराबर हो गया 10,000 क्या। ठीक, अब देखिए, अब कह रहा है कि ए बी और सी, ए बी और सी, सी कितना, सी x बराबर 10,000, सी को प्राप्त हुआ 10,000। ठीक, बी को कितना प्राप्त हुआ, 10,000 प्लस 5,000 15,000, और ए को कितना प्राप्त होगा, 10,000 प्लस 12,000 टोटल 22,000। 3 शून्य से 3 शून्य, तीनों में है तो कैंसिल। रेशियो क्या आ रहा है, 22, 15 और 10 का। हमसे पूछ रहा है कि बी को कितना हिस्सा मिलेगा, तो बी को मिला, बी को कितना है 15, कुल जोड़िएगा तो हो जाएगा 47, और यहाँ कितना है 9400 रुपया, इससे काटिएगा तो ये कटेगा 47 दूनी 94, 2 0 0, 15 दूनी 30। बी को जो हिस्सा मिलेगा, 15 दूनी कितना होता है 30, और 2 को शून्य, यानी बी को जो हिस्सा मिलेगा वो 3,000 रुपया हिस्सा मिलेगा। ठीक ना, आगे देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो मित्र किसी व्यापार में 1,500 रुपया और 2,500 रुपया पूंजी निवेश करते हैं। ये व्यापार में 800 रुपया का लाभ कमाते हैं, 800 रुपया लाभ प्राप्त करते हैं। लाभ का आधा भाग वे आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं तथा आधा भाग पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा। ठीक, देखिएगा दो मित्र है, मान लेते हैं ए है और बी है, जो 1,500 और 2,500 रुपया लगाते हैं। इनका रेशियो क्या हो जाएगा पूंजी का, 0 2 शून्य 2 शून्य खत्म, 5 से काटेगा 3, 5 से काटेगा 5, यानी 3:5 का रेशियो हो गया पूंजी का। लेकिन यह जो लाभ कमाते हैं 200 रुपया पहले पहले, कुल लाभ कमाते हैं 800 रुपया, जिसमें वह आधा पैसा बराबर बराबर बांट लेते थे। 800 के आधा कितना 400, 400 में बराबर बराबर बांटेंगे, मतलब 200 रुपया वो आपस में पहले बांट लेते हैं। अब बचा हुआ कितना लाभ है, अब बचा है मात्र 400 रुपया, उसको पूंजी के अनुपात में बांटना है। तो पूंजी में ए को लाभ कितना मिलेगा, जो 3 बटे कुल कितना 8, बचा पूंजी कितना है 400 रुपया, इससे ही 5, यानी 5 तिहाई 15, 150 रुपया। अब बी को कितना मिला बचा हुआ में, बी के कितना भाग है 5 भाग, यहाँ काट के हम लोग लाए हैं कितना 50, मतलब अगला को भी क्या होगा 50 से आएगा, तो यहाँ हम लोग डायरेक्टली 5 से गुना कर देते हैं 50 से, यानी 250, नहीं तो 400 में 150 मिल गया तो बचा कितना 250 रुपया। ठीक, अब कह रहा है कि कुल कितना कितना लाभ वो लोग को मिला, तो ए को कितना पहले 200 रुपया मिल गया था और कितना मिला है 150 रुपया, तो ए को कितना हो गया 350 रुपया, और बी को 200 रुपया मिल चुका था, अब बाद में मिला 250 रुपया, तो कितना मिला 450 रुपया। ए को मिला 350 और बी को मिला 450, यही हम लोग का आंसर है। देखिए आगे 60 नंबर क्वेश्चन कर, ए और बी ने साझेदारी में क्रमशः 2,500 रुपया तथा 7,500 रुपया की पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। एक काम करने वाला साझेदार भी है, ये उसी कंपनी में काम भी करता है तथा व्यापार के अंत में लाभ का 15% काम करने को उपलक्ष्य में प्राप्त करता है। यदि 5200 रुपया का लाभ हुआ हो तो लाभ में ए का हिस्सा क्या है। तो देखिए ए और बी है, ए लगाता है 25,000 रुपया और बी लगाता है 2,500 रुपया और बी लगाता है 7,500 रुपया। ठीक, तो पहले x का रेशियो हम लोग बांट ले, 25 से कट जाएगा ये 3 मरतबे, यानी 1 और 3, 1-3 का रेशियो आ गया। कुल लाभ था कितना 5200 रुपया, जिसमें से 15% ए को पहले प्राप्त हो जाता है क्योंकि वह उस कंपनी में काम भी करता है। तो ए को पहले कितना प्राप्त हो जाता है, तो इसका 15% निकाल लेते हैं। ये दोनों शून्य से दोनों शून्य कैंसिल, 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 × 5 = 75 और 3 = 80,
75 3 78, 780 रुपया प्राप्त कर लेता है। ठीक, तब बचा कितना? अब जो बचेगा उसको क्या करेगा, पूंजी के हिसाब से बांटेगा भाई, जो बचेगा वही बांटेगा। तब बचा है कितना? तब 5200 में से 780 रुपया के क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करते हैं तो ये 0, ये 2, ये 4, ये 4, 4420 रुपया बचा, जिसको वह क्या किया, पूंजी के हिसाब से बांटा। तब इसमें ए को कितना मिला, 1/4, 3 1 4 अगुने 4420 रुपया। 4 से काटिएगा तो ई एक 2 में तो लगेगा नहीं, तो 0, फिर 5 का 20, यानी 1105 रुपया बाद में उसको मिला, और काम करता था इसलिए उसको 780 रुपया मिल गया। यानी कुल उसका लाभ हो जाएगा 780 रुपया भी जुट जाएगा उसमें, यानी कुल लाभ हो जाएगा 5 8 8 1 1885 रुपया ए को कुल लाभ उस बिजनेस में मिला है। देखिएगा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। कह रहे ए, बी और सी संयुक्त रूप से एक व्यापार प्रारंभ करते हैं जिसमें प्रत्येक को उनकी निवेशित पूंजी के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। ए की पूंजी 240 रुपया और बी की पूंजी 640 रुपया है। प्रत्येक 100 रुपया में ए का हिस्सा 15 रुपया है, तो बी का हिस्सा कितना होगा? देखिए ए है, ए और बी, सी का तो चर्चा ही बाद में नहीं किया है कहीं इस क्वेश्चन में, और ए 240 रुपया लगाता है और बी 640 रुपया लगाता है। और रेशियो करिएगा 0 से 0 कैंसिल, और क्या के पहाड़ा में आएगा, 8 के पहाड़ा में, 3 8 8 64, यानी इसका रेशियो हो गया 3:8 का। अब 3 में उसको ए को मिल रहा है 15 रुपये, यानी 3 बराबर है 15, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, कट जाएगा 5, 1 बराबर हो गया 5, तो 8 बराबर कितना होगा, 5 गुने 8 बराबर 40, यानी बी का भाग 8 है, तो 8 5, 1 बराबर 5 था, तो 8 बराबर कितना होगा, 8 पंचे 40, यानी बी को मिलेगा 40 रुपया। यही हम लोग का आंसर होगा। चलिए आज इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर दिए हैं, फिर अगले दिन कोई नया चैप्टर लेके आएंगे आप लोग के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूले, लाइक और कमेंट भी करें। तब तक के लिए चलते हैं।